let us start with the center executives, and for the first we are starting with the president. Now can anyone tell me the president is mentioned in which part of the constitution? Part I'm asking. Part 5. Correct, part 5. And the post of the president is taken from which constitution? USA. Yeah, okay, so the post is taken from the USA. Then after that, what do you mean by the parliamentary form of government? इसके chief features है ना parliament. The parliamentary form of government says कि executive is responsible to the legislature. Okay. What are the conditions for being the president? What are the conditions mentioned? That he should be must be 35 years. 35 का होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए. नहीं, वैसा नहीं था. लोकसभा का मेंबर के लिए तो नहीं था. दोनों. Else want to add something in this? Okay, so Amiable, you were going right. So first of all, 35 years की age होनी चाहिए. Second, he should be the citizen. Third one, कि वो लोकसभा का जो member होते हैं, उनकी capabilities का होना चाहिए. And fourth one, he should not hold any office of the profit. ठीक है? Clear till then? Now the next question is, the impeachment of the president is mentioned in which article? Article 61. 61. Oh, yeah. It is correct. Article 61 में impeachment of the president is mentioned. And the impeachment of the president is taken from which constitution? US. Again correct. Okay, so it is taken from the USA. Now the next question is, for the post of the president, उनका जो electoral college होता है president का, that is included, that includes यहाँ पे जो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड जो मेंबर्स होंगे आपके दोनों हाउस के होंगे और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी होंगे, और ये देखना होगा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स. तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही आते हैं, वेयरएज अगर इनको इम्पीच किया जाता है तो उसमें आपके नॉमिनेटेड आ जाते हैं पार्लियामेंट के, मतलब नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड बोथ ऑफ पार्लियामेंट. Anyone wants to add something? ओके, सो वही इलेक्टेड जो होते हैं मेंबर्स हाउसेस के, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के, वो आते हैं एक तो, उसके बाद असेंबलीज के, एंड जो पुदुचेरी एंड दिल्ली है उसके आते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट, टू सपोज कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट हो चुका है, तो दैट वुड बी सेटल्ड बाय, लाइक उसको कौन चीफ जस्टिस. ओके, सो दैट वुड बी टेकन अप बाय द सुप्रीम कोर्ट. ओके. Now the next question is, the oath of the president is ensured by Chief Justice of India. Correct. Okay, so the oath is administered to the president by the Chief Justice of India. Anyone wants to ask any question from president? Okay, ये जो preserve, protect and defend वाली है oath, ये सिर्फ प्रेसिडेंट लेते हैं, ट्रू और फॉल्स? ट्रू. गवर्नर भी लेते हैं. ओनली प्रेसिडेंट ना, कि गवर्नर का भी है? ओनली प्रेसिडेंट. ओनली प्रेसिडेंट. अगर जो ये 15,000 रुपए जमा करते हैं तो कितनी सीट्स नहीं मिलती हैं तो इनका फोरफीट कर लिया जाता है मनी? ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड. जो अभी स्पर्श ने क्वेश्चन पूछा था, सो उसका गवर्नर भी होगा. ठीक है, तो दैट स्टेटमेंट वुड बी फॉल्स. उसके प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर दोनों होंगे. ठीक है. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अमिएबल, कैन यू प्लीज रिपीट?
15,000 का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो वो आपका फोरफीट कर लिया जाएगा अगर आपको 1% ऑफ वोट से कम मिलता है। तो क्या है, कितना वोट्स नहीं होता है? 1/6। 1/6। करेक्ट। अच्छा, मुझे कोई ये बता देना कि जो हम लोग करते हैं पूरा काउंटिंग वाला जो है, इसमें वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमएलए, तो कोई बताएगा कैसे होता है? एमएलए और एमपी के वोट्स की काउंटिंग कैसे होती है? एमएलए को एमपीज को डिवाइड करते हैं एमएलए से नहीं। हाँ, जब आपका एमएलए का वोट लेंगे तो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलएज, और जब एमपी के वोट की वैल्यू काउंट करनी होगी तो जो भी एमएलए के टोटल वोट्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमपी। हाँ, और इसमें एक और चीज़ याद रखना, जो वो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए है ना, उसमें इंटू 1/1000 भी है। तो वो भी एक ऐसा PYQ था कि उसमें ना इंटू 1/100 लिखा हुआ था, लेकिन उसका 1/1000 है। ओके। अच्छा, एक स्टेटमेंट है, तो ट्रू या फॉल्स बताना। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोक सभा is more than the value of vote of member of parliament in Rajya Sabha. हाँ, फॉल्स है। कैसे, क्या आएगा इसका आंसर? सबका सेम आ जाएगा ना? हाँ, करेक्ट, सेम होगा। लेकिन मनी बिल में पावर ज्यादा सबके पास होता है। मनी बिल में पावर ज्यादा लोकसभा के पास होता है। ऑलराइट, एक क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, इट इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हाँ, ट्रू। तो अब कोई मुझे बता दो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? वो सिंगल ट्रांसफर वोट होता है, मतलब Can I explain? हाँ जी मैम, बताइए। PR सिस्टम जो होता है वो जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें 50% प्लस 1 वोट चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि किसी जिसको सबसे ज्यादा मिला वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। जीतने के लिए 50% प्लस 1 वोट चाहिए ही चाहिए। अगर मान लीजिए अगर 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो किसी न किसी एक को तो 50% प्लस 1 वोट मिल जाएगा, तो वो जीत जाएगा। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तब होता है जब 2-4 लोग खड़े हो गए, 2 लोग, 10 लोग, 12 लोग, और किसी को भी 50% प्लस 1 वोट नहीं मिला। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जैसे मान लो 4 लोग खड़े हैं, ABCD। ए को एक मिनट, जितने भी उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक सीक्रेट बैलेट पेपर दिया जाता है, जिनमें उनको ये बताना रहता है कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे किनको प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, सीक्रेट इसलिए बोला गया है, सीक्रेट बैलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको ये बताना जरूरी नहीं है वहाँ पे कि हम किसको फर्स्ट पे रखें, किसको सेकंड पे, किसको थर्ड पे, किसको फोर्थ पे। अब देखते हैं, मान लो 4 लोग खड़े हुए हैं और किसी को भी पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वाला वोट काउंट करेंगे, जिसमें किसी को भी 50% प्लस 1 वोट नहीं मिला है। तो जिसको सबसे कम मिलता है, मान लो ए को मिला, 45% लोगों ने ए को फर्स्ट पे रखा था, 30% लोगों ने बी को सेकंड पे रखा था, 15% लोगों ने सी को थर्ड पे रखा था, और 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने डी को रखा था फर्स्ट पे। ठीक है, तो सबसे कम मिला फर्स्ट प्रेफरेंस वाला वोट डी को, तो डी को नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको रेस से बाहर कर देंगे। अब कंपटीशन 3 लोगों के बीच होता है, लेकिन जैसे हम डी को नेग्लेक्ट करते हैं ना, तो डी को 10% लोगों ने फर्स्ट पे चुना था, तो वही 10% लोगों ने किसी ना किसी को तो सेकंड पे भी चूज किया होगा, तो वो सेकंड प्रेफरेंस वाला वोट जिसको भी चूज किया होगा वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मान लो अगर 10% लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि डी जो है वो फर्स्ट नंबर पे मतलब प्रेसिडेंट बने, अब वही 10% लोगों ने किसी को सेकंड पे भी दिया होगा। मान लो 6% लोग ऐसे थे जो चाहते थे ए सेकंड नंबर पे आए, तो ए के लिए अब 6% वोट फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 45 प्लस 6 51 हो जाएगा ए का वोट। तो 51 हुआ तो वो वैसे ही दिख जाएगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक किसी को।
तो देखिए ना, दो तरह का होता है, एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और दूसरा होता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में बस आप मेजॉरिटी ले आओ, कैसे भी करके आप इलेक्ट हो जाओगे। और प्रोपोर्शन में क्या होगा, हर पार्टी से कोई ना कोई आएगा, जितना आपका वैल्यू ऑफ वोट्स होगी उतने प्रोपोर्शन में आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। हाँ जी मैम, सही बताया आपने। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ना जो सारे वोट्स हैं वो काउंट होते हैं, मतलब सारे वोट्स काउंट होंगे, कोई भी वोट वेस्ट नहीं होगा। और वो जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसमें सिर्फ मेजोरिटी वाले वोट्स के बेसिस पे पार्टी जीत जाएगी। अच्छा, अगर ओथ के टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तब ओथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट जो के सीनियर मोस्ट सीनियर जो नेक्स्ट सीनियर वो दिलवाएंगे। ये जो प्रेसिडेंट को इम्पीच करना होता है, तो इनका जो चार्जेस है वो कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। That can be initiated in any house. अब इसका जो प्रोसीजर है कोई बता दो कि कितना साइन करने के लिए चाहिए होता है और कितना पास कराने के लिए चाहिए होता है? 1/4 तो साइन करवाने के इस हाउस ने चार्ज। कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? थैंक यू। तो जो हाउसेस चार्जेस लगाते हैं उसको 1/4 करना होता है और फिर स्पेशल मेजोरिटी, सॉरी इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, कितने दिन का नोटिस देना होगा? 14 दिन। तो जब ये आपका रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो फिर उसके बाद 2/3 ऑफ द मेंबरशिप से ये दूसरे हाउस में फिर पास हो जाएगा। तो याद कर लें, 1/4 आपका साइन के लिए होता है रेजोल्यूशन के लिए और 2/3 फाइनली पास करने के लिए। जब इनको इम्पीच किया जाता है तो जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी आल्सो पार्टिसिपेट? फॉल्स। And the elected members of the legislative assemblies also participate? फॉल्स। मतलब सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड लेंगे हम। अच्छा, वैकेंसी की कौन कौन सी कंडीशन है, कब कब वैकेंसी हो जाती है प्रेसिडेंट ऑफिस की? 5 कंडीशंस हैं। जब वो मर जाते हैं या फिर रिजाइन कर देते हैं। When he completes his term and whenever the election dispute is there, and when Supreme Court declares that the election is invalid, and other thing is adding to the other two, impeachment one. So these 5. ठीक है, तो या तो 5 साल का टर्म ही खत्म हो गया, रिजाइन दे दिए, डेथ हो गई, या इम्पीच कर दिए गए, या फिर उनका इलेक्शन ही वॉइड हो गया। ट्रू और फॉल्स बताना दैट ही कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम्स चार्ज। और अगर डिले हो रहा है इलेक्शन में तब कौन कंटिन्यू करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। नहीं, वही रहेंगे। He would be continuing. अच्छा, ओके। तो मान लो अगर जो वैकेंसी कॉज हुई है तो 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। कौन कौन से रीजंस होंगे तो 6 महीने के अंदर कराना पड़ेगा? अगर वो रिमूवल हो जाता है या फिर रिजाइन हो जाता है या फिर उनकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस। ठीक है। अगर ये रीजंस नहीं होते, मतलब ये, क्योंकि ये तो कंडीशन है नहीं ना, ये हमारे सिचुएशन में है नहीं, अब रिजाइन कर दिया, रिमूव, अगर इसके अलावा होता है तब फिर क्या होता है, उसके आगे कौन फिर करेगा कंट्रोल? ठीक है, मतलब मान लो अगर डिले हो रहा है इलेक्शन में तब प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू, बट अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया, डेथ या कोई जैसे अनकंट्रोलेबल सिचुएशन आ गई, देन वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। यस, एंड अगर वाइस, वेट, लेट मी कंप्लीट। इन केस अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की सीट पे बैठे हैं तो इन दैट केस वहां पे जो राज्यसभा के अंदर डेप्यूटी चेयरमैन है वो उसको
ओके, ओके, ठीक है। अच्छा, अगर वाइस ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वेकेंट है तब कौन आएगा? राज्यसभा का चीफ जस्टिस इंडिया। इसमें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना। इन केस द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो वेकेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट। अच्छा, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे और प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। करेक्ट। मैं एक स्टेटमेंट बोली, बताना ये कौन सी पावर है प्रेसिडेंट की। सो ही कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशंस ऑफ SC/ST। तो ये कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। He can summon or prorogue the parliament and dissolve the Lok Sabha. ये लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव। हाँ, राइट, लेजिस्लेटिव है। एक ट्रू और फॉल्स बता देना। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। करेक्ट। एक दो और फाइनेंशियल पावर्स बता दो प्रेसिडेंट की। जैसे जो मनी बिल होता है, मनी बिल उन्हीं की रिकमेंडेशन पे डाला जाता है, या फिर जैसे फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 में है, तो वो प्रेसिडेंट ही अपने हिसाब से लाइक हर 5 इयर्स में वो उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ग्रांट्स वाला आपने मनी बिल कॉन्टिजेंसी। को रिटर्न नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। Also, he can make some advances like for unforeseen war type of situations or extreme national emergencies, some kind of. He can take money from contingency or he can be giving advice to take money from contingency fund, and also he can be initiating something like finance commission. He would be constituting finance commission every 5 years. Correct. So somebody tell me the article number of contingency fund of India. $267। Yes. तो ये जो कंटिजेंसी फंड है तो कौन होल्ड करता है प्रेसिडेंट के नाम पे, मतलब कौन कंट्रोल करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। RBI? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी। ये IAS ऑफिसर्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। या फाइनेंस सेक्रेटरी। ओके। और एक और बताना, ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स कौन कौन सी फील्ड से? एंग्लो इंडियन और जो एंग्लो इंडियन वो होते हैं सोशल सर्विसेज से, फिर लिटरेचर से, आर्ट्स से एंड साइंस से। ये 4 सर्विसेज से। ALSS, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। अच्छा, UPSC का वो करना, अपॉइंट करना कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर, ये सब कौन से फंक्शंस हैं इनके? एग्जीक्यूटिव। ऑलराइट। He can declare any area as scheduled area. True or false? ट्रू। ट्रू। True. ये ऑर्डिनेंसेस को प्रोमulgate कर सकते हैं when parliament is not in session. तो आर्टिकल बताना कोई ऑर्डिनेंसेस का। 123। आर्टिकल 120। और ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं इनका अप्रूवल कितने टाइम में हो जाना चाहिए? 6 months। 6 weeks after of their assembly, if houses are meeting. हाँ, तो जब ये रीअसेंबल होगी आपकी लोकसभा तो उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर आप करवा लेना। तो मैक्सिमम पीरियड अगर मैं पूछूं ऑर्डिनेंसेस का कितना होता है? 6 months, 6 weeks. I got your question. It is 6 months and 6 weeks. Okay.
जुडिशियल पावर्स हैं प्रेसिडेंट को कुछ? जैसे इम्पीचमेंट है तो दैट इज अ जुडिशियल पावर। वैसे ये थोड़ा गलत हो जाएगा कहना दैट ही हैज Yeah. जुडिशियल पावर्स, बट हाँ इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो। तो एक दो Uh, जुडिशियल पावर्स बता दो। he is appointing the Chief Justice of High Court and CJI under his and of course collegium system, but he is the one article and clemency powers Article 72 mercy powers. Correct. Court that are not binding. Yes, yes. हाँ, you are saying that he can seek advice from the Supreme Court. So that, but that advice is not binding on the president. हाँ, और ये कौन सा आर्टिकल है एडवाइस वाला? Despite mission. Article 143. हाँ, yes ma'am, correct. All right. Diplomatic power कोई बता दो। जैसे इंटरनेशनल जाते हैं दूसरे देशों के साथ, तो दैट विल कम अंडर दिस। लाइक आर्टिकल जैसे 51 है, वो एक सेंस में माना जा सकता है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स करते हैं प्रेसिडेंट। So emergency powers are given in which part of the constitution? 18. Correct. And military powers में he can appoint the chief of army, navy, air force. True or false? True. Somebody tell me his veto powers. किसी भी बिल पे वो 3 एक्शन ले सकते हैं। वो 3 एक्शन क्या है? वो बिल्कुल लौटा सकते हैं एक बार। Suspensive and pocket. हाँ, एक है एब्सोल्यूट वीटो जिसमें वो विथहोल्ड कर सकते हैं, एक है सस्पेंसिव वीटो जिसमें रिटर्न कर सकते हैं, और एक है पॉकेट वीटो जिसमें पेंडिंग रख सकते हैं बिल्कुल। Okay, Manjusha, you were saying something. Please add. टाइप के वीटोज होते हैं। एब्सोल्यूट दैट इज विथहोल्ड, सस्पेंसिव दैट इज रिटर्न एंड द पॉकेट दैट इज नाइदर रेटिफाइड नॉर रिजेक्ट। करेक्ट। सो इनमें से 4 जो वीटो हैं, कौन सा इंडिया में नहीं है? We do not have qualified veto. So what is qualified veto? Can somebody tell? Bring back the bill which can be again overridden by the legislature once it is again. But then what is the difference between qualified and suspensive veto? Because both the vetoes, both of them can override. Yeah. But जो हायर मेजॉरिटी से उसमें सिंपल मेजॉरिटी होती है, जो क्वालिफाइड होता है उसमें हायर स्पेशल मेजॉरिटी। Correct. So if you want to override the qualified one, you require higher majority. But in suspensive veto, any ordinary or simple majority will work. Can somebody give me 2 cases for absolute veto? Dr. Rajendra Prasad, the PAPCU, I think that's how we pronunciate it. And second is from 1991 by R. Venkataraman for salary allowance of the parliament. Okay. Can like if a minister has issued some bill, can absolute veto be used? That depends upon the bill, nature of the bill. He can. The bill. All right. Actually, इसमें the first point is written that with respect to private members' bills, that is bills introduced by any member. Okay. तो private member bill है और दूसरा याद कर लेना. Who is not a minister. हाँ.
Okay, and the second is with respect to the government bills when the cabinet resigns. So in those cases में we see absolute veto. So pocket veto के लिए एक statement है, is it right that he keeps the bill pending for an indefinite period? True. Yes, true. Okay. Whose pocket is bigger, US के president की या Indian president? US. Indian pocket is Indian, हाँ, bigger because they can keep it for indefinite period, whereas US president has to reply within 10 days. So any incident where pocket veto has been exercised in past? Office amendment bill. That post office bill, na? Some post office bill. हाँ, एक Zail Singh ना 1986 he exercised pocket veto, जहाँ पे restrictions थे ना on the freedom of press. अच्छा, एक statement है true or false बताना that the president has no veto power in respect of constitutional amendment bill. True. Yes, it's true. He has to pass it. Okay. Which amendment made this compulsory that he has to give a 24th Constitution. 97. Okay, correct. Okay, the state legislature cannot override the veto power of the president. True or false? Can you repeat your question? Yes. Repeat Yes, again. they can't over. The state legislature cannot override the veto power of the president. Yes, true. Can somebody explain what is the question and what is the essence? Can the state parliament, state legislature override the president's veto power? You are right. Assent, president's assent. So it's absolutely no. Yes, state's legislature's jurisdiction is with respect to the state's territory, and president has wider jurisdiction. Na? Thereby, also, secondly, the governor's role come into play. So thereby, they can't do that. Okay, if the governor reserves a bill for the consideration of the president, so constitution has not prescribed any limit within which the president has to take decision. True or false? Yes, true. But there are certain Supreme Court judgments, I think, but I'm unaware of that. But definitely no time specified. Yes, Supreme Court judgment with respect to certain types of bills. Say, for example, money bills. An ordinance can be issued when both the houses are in session, if it is required. No, this is No. false. False. Of ordinance is when the sessions are not going on. यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है, कोई केस कोई कोट कर सकता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से रिलेटेड? स्कूपर केस जो है वो है इससे रिलेटेड ऑर्डिनेंस से. ओके, एक और स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन इज जस्टिसिएबल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड. False. This would be true because if he has malified intentions, so that can be enforced in courts, but judiciary can interfere in that.
President does not take his own decision. He acts on the advice of the Council of Ministers, and the advice of the Council of Ministers cannot be put into question in the court of law. I think the question is with respect to that removal of governors ना वो context में जो Supreme Court judgment था. I think the question is that in that context वहाँ पे malified intentions नहीं होना चाहिए. वो शायद होगा. Yes, हाँ malified था. Can you repeat it again? मतलब इसके साथ जोड़ के फिर से. Yeah. Statement अपना repeat कर दे. हाँ. They were discussing about the ordinance making power. So in the last line it was written that thus the president's satisfaction is justiciable on the ground of malified. So it was given in Cooper case. अच्छा, this is with respect to ordinance making. इस पे तो थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा. अच्छा, Okay. President can withdraw an ठीक है. ordinance at any time. Yes. True. And his ordinance Yes. making power is a discretionary power. No, subject to the advice of the Council of Ministers. Ordinance can be retrospective. Yes, true. In cases of criminality, but in cases of civil nature, they can. All right. So it can modify or repeal any act of Parliament, and it can also be issued to amend the Constitution. The first part is true, but the second part with respect to Constitution is not true. It can be introduced any house in any house, but not by the ordinance. बिहार में जो ऑर्डिनेंसेस प्रोमulgate हुए थे तो उसका केस कोई बताएगा? Correct. Our friends from Bihar can tell. DC Wadhwa case. So pardoning power, which article number? 72. Correct. So he can pardon the people even if it is related to military code. True or false? True. False. So यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, थोड़ा वैसा लगता है. तो इट इज़ बाय अ कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट या फिर डेथ या फिर कोई ऐसा पनिशमेंट विच इज़ अगेंस्ट अ यूनियन लॉ. So can somebody tell me what is the difference between pardon, commute, remission, respite and reprise? हाँ, जैसे पार्डन होता है उसमें दोनों सेंटेंस भी और कन्विक्शन दोनों को माफ कर देते हैं, बिल्कुल मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है. कम्यूटेशन आप ऐसे याद रखो, तो कम मतलब कम सजा होगी उसकी. तो जो कुछ सर आप बोल रहे हैं पर आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा ठीक है, वो कम्यूट और ये जो है इनमें सेंटेंस का और डिग्री का अंतर है. तो सबसे एक तो पार्डनिंग पावर और ये बहुत ब्रॉड टर्म है. फिर रेमिशन जो है अपने सेंटेंस का. फिर कौन सा पूछ रहे थे आप? रेस्पाइट भी पूछ रहे थे क्या? हाँ. तो जैसा वो बता रहे थे, मुझे लग रहा है बता रहे थे कि कम्यूटेशन मतलब कम कर दो, मतलब चेंज द फॉर्म फ्रॉम अ हार्श से लाइटर. जैसे कि डेथ को आप इम्प्रिजनमेंट में कर लो, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट. उसके बाद व्हाट इज रेमिशन? यहाँ पे एग्जाम्पल अगर 10 years का इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो उसको लेस करके ना दैट वुड बी लाइक 6 or 7 समथिंग. तो वो टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है. जैसे कम्यूटेशन में तो आपने लाइक बहुत ज्यादा मुश्किल आपने उसको कोई सजा दी थी, उसने आपने उसको लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. बट इसमें क्या पनिशमेंट सेम होगा. अगर 10 साल की सजा है तो आप उसको 6 साल की कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल 10 साल का इम्प्रिजनमेंट है वो आप 6 का कर देंगे. तो दैट इज रेमिशन. Okay.
and one is respite. So you can remember respite by despite special fact. तो ये सेंटेंस में कंटिन्यूएशन कि यहाँ पे स्पेशल फैक्ट्स देखे जाएंगे जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी, विमेन, प्रेगनेंसी एक्सेट्रा. व्हाट इज रिप्राइव? रिप्राइव के अंदर स्टे लिया होता है प्रेसिडेंट से, तो उसी के जवाब का वेट होता है. गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स कौन से आर्टिकल में है? 161. करेक्ट. गवर्नर ऑल्सो पार्डन कोर्ट मार्शल वाला? false, One true or false? The president can pardon death sentence while governor cannot. True. true, Governor can suspend death sentence. True or false? Yes, true. So remember, he can suspend but not pardon. यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल हैं जो पेटिशनर है, क्या वो ओरल हियरिंग कर सकता है प्रेसिडेंट के सामने? No. no, एंड जो प्रेसिडेंट है ही कैन एग्जामिन द होल थिंग पूरा एकदम नए सिरे से. ट्रू और फॉल्स? Yes. कैन ही डिविएट फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? कुछ और ही अलग ही ले सकते हैं ये डिसीजन? Yeah, he can. एंड ये जो पावर है इट इज एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट. ट्रू और फॉल्स? True. The president has to give reasons for his order. No, this is false. And the exercise of power by the president is not subject to judicial review. Yes, this is true. Subject to GR. बट यहाँ पे एक्सेप्शन है ना, मैलाफाइड वाला. अच्छा, वो यहाँ पे आ गया जो आप पूछ रहे बता रहे थे. तो रिमेंबर दिस लाइन कि प्रेसिडेंट हैज द पावर बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे डिसीजन आपका आर्बिट्ररी होगा, इरैशनल है, मैलाफाइड है या डिस्क्रिमिनेटरी है. ठीक है. अदर्स कैन ऑल्सो आस्क व्हाट इज आर्टिकल 53? ये बता दो बस. ये एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड है. executive power, करेक्ट. एंड आर्टिकल 74? aid and advice, एड. Council of Ministers. Which article talks about the collective responsibility of Council of Ministers? 75. Correct. Others can also ask. अच्छा, एक स्टेटमेंट है तो बताना ये ट्रू और फॉल्स है. एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर. False. False. President. हाँ, करेक्ट. अच्छा, एक स्टेटमेंट है इफ स्टेट असेंबलीज आर आउट ऑफ फंक्शन देन ऑल्सो MLA कैन वोट. ट्रू और फॉल्स? True. False. Yes, true. Yes, true. अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट मैं बदल दूं इफ स्टेट असेंबलीज आर डिसॉल्व्ड देन आल्सो MLA कैन वोट. Then it will become false. हाँ, करेक्ट.
अच्छा, एक स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट इलेक्शन आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। True. अच्छा, कौन से आर्टिकल में? 54 some 53 या 54 होगा। 54 54 हाँ, 54। अच्छा, फिर ये जो प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 है, ये क्या है? ये जो प्रोसेस है उसके एक्सपांशन है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि जो जैसे इलेक्शन तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, but the way to proceed the election is mentioned in Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, in which manner how they are conducted. हाँ सर, ये सही है एकदम स्टेटमेंट। सर ये भी फॉल्स है। तो ये याद रखना, मतलब जो वे है ना, जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल होगा, उसमें क्या कैसे कैसे वोट डालेंगे, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जो ये प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट है 1952 वाला, इसमें वो सब मेंशन है कि वो 15,000 उन्हें आरबीआई को जमा करना है, फिर 1/6 उन्हें वापस मिलेगा, वो सब जो प्रोसेस है वो उसमें मेंशन है। ठीक है सर। अच्छा, जो वो थे ये पार्डनिंग पावर्स थी ना, उनको मैं थोड़ा वो वैसे बता देता हूँ। जो पार्डन है उसमें तो सब चीज़ माफ़ हो जाएंगी हमारी, और जो कम्यूटेशन है उसमें क्या कि कम से याद रखना, कम्यूटेशन मतलब कम, तो कम हो जाएगी हमारी सज़ा। फिर रेमिशन, एक में जैसे कम्यूटेशन में तो सज़ा कम होगी, रेमिशन में टाइम कम हो जाएगा हमारा सज़ा का। तो और जो रिस्पाइट है आप उसे ऐसे याद रख सकते हैं, रिस्पेक्ट, रिस्पाइट इज रिस्पेक्ट। तो हम रिस्पेक्ट किस किस को देंगे? फिजिकली हैंडीकैप और वुमेन्स को, तो वो दोनों उसके अंदर एक्सेप्शन है रिस्पाइट में। और रिप्राइव तो है ही, वो मतलब स्टे लगा देता है। और इन सबको आप ऐसे याद रख सकते हो, PCRQ, मतलब PC और RQ। तो P पार्डन, कम्यूटेशन, फिर RQ रेमिशन, रिस्पाइट और रिप्राइव। Right? Who is called the symbol of the nation? President. Correct. Can somebody tell me situational wala discretion which president enjoys? हाँ, एक तो ये प्राइम मिनिस्टर को Second अपॉइंट is करते हैं, dismiss of और डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी एबॉलिश कर सकते हैं। Correct. ड्यूरिंग एन तो हंग एक है पार्लियामेंट इलेक्शन ऑफ आपका प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो डायरेक्टली कर सकता है, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली प्रेसिडेंट कर सकता है इन केस ऑफ हंग पार्लियामेंट व्हेन देयर इज नो पॉसिबल लीडरशिप मतलब अप्रोचिंग। तो एक तो वो सिचुएशनल हो गया, दूसरा बताया इन्होंने कि वो डिसॉल्व करना हाउस को, लोकसभा को। Uh, correct, correct. and two more things is like he can return an advice under Article 74 and also seeking information under Article 78. अच्छा, एक स्टेटमेंट बताना, ट्रू फॉल्स। अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट हैज द पावर टू promulgate ordinances during the recess of parliament, true या false? False. But हाँ, okay, True. true हो जाएगा। हाँ, ट्रू है ये। रिसेस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है जब पार्लियामेंट दोनों सेशन में ना हो, मतलब बोथ हाउसेस। इस आर्टिकल के अंडर आता है।
Can you repeat your question, please? ओवर द स्टेट वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? हेलो, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कैन नॉट लिसन यू प्रॉपर्ली सर. वीटो पावर ओवर द स्टेट्स वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? जो हेलो, क्या कहते हैं, सॉरी, Ma'am, there is अच्छा, वो जो गवर्नर भेजते हैं ना, यू आर आस्किंग जो गवर्नर रिजर्व करते हैं बिल्स एंड देन ही फॉर द जो गवर्नर कंसिडरेशन ऑफ रिजर्व प्रेसिडेंट. ओके ओके, चाहिए मैं. नो, बता दीजिए आंसर. इट्स 201. ओके ओके. और ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं. काफी हो गया प्रेस टाइम, 1 आवर हो गया डिस्कस होते हुए. तो वाइस प्रेसिडेंट पे चलते हैं. यस यस श्योर.